हेलो गरुडारियंस। आज मार्केट में आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ हमारे अपने डोमेस्टिक मार्केट्स लगातार प्रेशर फेस कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेसिफिकली यूएस में, एआई के दम पर लिटरली नया इतिहास रचा जा रहा है। आज के इस मार्केट विश्लेषण में हम इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड्स को डीपली डिकोड करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स डाइव राइट इनटू इट और समझते हैं आज के मार्केट का पूरा सेटअप। ओके, तो सबसे पहले आज के टॉप ट्रिगर्स पर फटाक से एक नजर डालते हैं जो एक्चुअली पूरे मार्केट को आज ड्राइव कर रहे हैं। निफ्टी लगातार अपने 50-डे ईएमए के नीचे स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही मार्केट में सॉलिड पैसा डाल रहे हैं। वहीं थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण हमारा रुपी एक नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड लो पर हिट कर गया है, और दूसरी तरफ ग्लोबल फ्रंट पर एआई के जबरदस्त बूम ने नैस्डैक और एसएनपी 500 को रिकॉर्ड हाईज पर पहुंचा दिया है। चलिए, सबसे पहले निफ्टी के सेटअप और ओवरऑल मार्केट मूड का एक टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट बन रहा है। देखिए, एक तरफ टेक्निकल्स काफी बेरिश लग रहे हैं। निफ्टी पिछले 8 दिनों से 50 ईएमए के नीचे अटका हुआ है और आरएसआई भी क्लियर बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, जो ऑब्वियसली वीक मोमेंटम का संकेत है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव आशाएं भी हैं। इंडिया विक्स, जिसे हम मार्केट का फियर गेज कहते हैं, वो 1.1% कूल डाउन होकर 17.91 पर आ गया है, और सबसे बड़ा सहारा है 23,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। जब तक हम इस लेवल के ऊपर टिके हैं, ब्रॉडर स्ट्रक्चर के पॉजिटिव रहने की पूरी उम्मीद है। अब इस टेक्निकल वीकनेस के बावजूद स्मार्ट मनी आखिर जा कहाँ रहा है? 5 मई के नंबर्स देखिए। एफआईआईज ने 3,621 करोड़ रुपए की स्ट्रॉन्ग नेट बाइंग की है, और बिल्कुल उनके पीछे डीआईआईज ने भी 2,602 करोड़ रुपए मार्केट में इन्फ्यूज किए हैं। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये क्रिस्टल क्लियर सिग्नल है कि लोअर लेवल्स पर इंस्टीट्यूशंस को अच्छी वैल्यू दिख रही है, और वो मार्केट को और गिरने से रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फोकस पर, जहां हम जियोपॉलिटिक्स, ऑयल और रुपी जैसे मैक्रो हेडविंड्स का डोमेस्टिक मार्केट पर असर समझेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की एक बहुत ही क्रूशल आर्टरी है, वहां पिछले 3 हफ्तों से काफी हलचल है। पहले हफ्ते में यूएस और ईरान के बीच इस स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए एक नया संघर्ष शुरू हुआ। दूसरे हफ्ते तक आते आते वहां सिविलियन कैजुअलिटीज की दुखदायक रिपोर्ट्स आईं, और अब तीसरे हफ्ते में यूएस डायरेक्टली कमर्शियल शिप्स को एस्कॉर्ट कर रहा है। हालांकि अभी एक सीज फायर लागू जरूर है, लेकिन ये बहुत ही नाजुक यानी फ्रैजाइल है। सिचुएशन किसी भी वक्त टर्न ले सकती है, इसलिए इस मैक्रो रिस्क को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। और इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक बड़ा और डायरेक्ट असर हमारी करेंसी पर पड़ा है। मिडिल ईस्ट की इस अनसर्टेनिटी के कारण इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड लो पर फिसल गया है। एक कमजोर रुपए हमेशा डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए एक हेडेक होता है, क्योंकि इससे हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इन सभी टेंशन्स के बीच एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग भी है। ये जो यूएस और ईरान के बीच फ्रैजाइल सीज फायर होल्ड कर रहा है ना, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम करीब 4% तक गिर गए हैं। इंडिया जैसे हेवीली ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की सांस है। अब थोड़ा मैक्रो से माइक्रो की तरफ आते हैं। लेट्स एनालाइज द Q4 अर्निंग्स और वो माइक्रो कैटलिस्ट्स जो स्पेसिफिक इंडियन स्टॉक्स को ड्राइव कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस लिटरली शानदार रहा है। इनका रेवेन्यू लगभग 12,797 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 29% की एक जबरदस्त ग्रोथ दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग जायंट L&T का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा यानी 3% गिरकर 5,326 करोड़ पर जरूर आया, पर उन्होंने 38 रुपीस पर शेयर का सॉलिड डिविडेंड अनाउंस करके इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया। और पूनावाला फिनकॉर्प, वहां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 255 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर से 70% का एक मैसिव सीक्वेंशियल जंप है। ये दिखाता है कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस वक्त कितना वाइब्रेंट है। अब फटाफट कुछ ऐसी न्यूज़ देखते हैं जो आज स्पेसिफिक स्टॉक्स में हलचल मचा सकती हैं। भारतीय एयरटेल अपने 5G नेटवर्क को मोनेटाइज करने के लिए नेटवर्क स्लाइसिंग एक्सप्लोर कर रहा है, बिल्कुल जियो के प्लान की तरह।
बायोकॉन में सक्सेशन क्लियर हो गया है। किरण मजुमदार शॉ ने अपनी नीज क्लेयर मजुमदार को सक्सेसर चुना है। केईजी इंटरनेशनल के हाथ 1002 करोड़ रुपए के सॉलिड नए ऑर्डर्स लगे हैं। और मीडिया स्पेस में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जी एंटरटेनमेंट ने नायका के खिलाफ कॉपीराइट वायलेशन का केस ठोक दिया है। इन सभी पर ट्रेडर्स की स्ट्रिक्टली नजर रहने वाली है। चलिए अब 7 समुंदर पार चलते हैं और यूएस मार्केट्स और वहां आई इस मैसिव एआई बूम को देखते हैं। यहाँ हमें एक अनबिलीवेबल डाइवर्जेंस दिख रहा है। एक तरफ हमारा इंडियन मार्केट जियोपॉलिटिक्स, ऑयल और रिकॉर्ड लो रुपये के टेंशन में कंसोलिडेट कर रहा है, पर दूसरी तरफ यूएस में S&P 500 7,259 और नैस्डैक 25,326 के हिस्टोरिकल नंबर्स को छूकर रिकॉर्ड हाईज पर क्लोज हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वॉल स्ट्रीट ने जियोपॉलिटिक्स के डर को कंप्लीटली बाईपास कर दिया है। और इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेजी के पीछे असल ताकत कौन है? ये चिप स्टॉक्स। इनका मोमेंटम बस माइंड ब्लोइंग है। इंटेल का स्टॉक सिंगल डे में 13.6% का मैसिव सर्ज दिखाया गया, सिर्फ इस खबर पर कि उनकी एप्पल के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी 11.2% उछलकर एक नए 52 वीक हाई पर बैठ गया है। और AMD, वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स आने से ठीक पहले ही 4.4% रैली कर गया। बेसिकली ये AI का ऑब्सेशन है जो इन स्टॉक्स को रॉकेट की तरह उड़ा रहा है। अब AI रेवोल्यूशन का असल स्केल कितना बड़ा है वो इस एक नंबर से समझ आता है, $50 बिलियन। जी हाँ, जस्ट इमेजिन, ये वो मैसिव फिगर है जो सिर्फ OpenAI अकेले साल 2026 में अपनी कंप्यूटिंग इंफ्रा को स्केल करने के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। आप सोचिए, जब एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करेगी तो पूरे टेक इकोसिस्टम और इन चिप मेकर्स को कैसा जबरदस्त पुश मिलेगा। यही रीजन है कि वॉल स्ट्रीट आज इतना अग्रेसिवली बुलिश है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है, क्या यूएस टेक रैली का ये मैसिव रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंटम, उस तरफ से आने वाली ये बुलिश हवा हमारे इंडियन मार्केट्स को इस करंट बेरिश स्लम से बाहर निकाल पाएगी? क्या FIIs की बाइंग और ग्लोबल टेक बूम मिलकर जियोपॉलिटिक्स की इन बादलों को हटा पाएंगे? ये सच में देखना बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। अगर आपको आज का ये विश्लेषण इंसाइटफुल लगा तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से मार्केट का अगला मूव क्या होगा। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और हमेशा याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता।